हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अध्याय 2 भारत में संसाधन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 लघु 3 वाला कंप्लीट कराऊंगी। और उसमें पूछा गया है कि उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है कलम बैंक स्थापित करना। ठीक है, कलम बैंक, कलम हम जानते हैं कि किसी पौधे का एक काट भाग और उसको दूसरी जगह स्थापित किया जाता है। तो कलम बैंक, कलम मिलती है ना, कलम लगा देते हैं हम। एक तो होता है बीजारोपण, एक होता है पौधारोपण और एक होता है कलम। कलम होती है कि किसी टहनी का एक भाग काट कर और उसको दूसरी जगह लगाया जाता है। तो इसका है कलम बैंक स्थापित करना। और पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन। ठीक है, पर्याप्त उत्पादकता वाले पौधों का उत्पादन है ना। और क्या करना, पूर्ति क्षमता को बढ़ाना। उत्पादन एवं पूर्ति क्षमता को बढ़ाना। पूर्ति क्षमता को बढ़ाना अर्थात हम इसमें क्यों करा गया उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, किस लिए प्रावधान, क्या प्रावधान है कि इसमें कलम बैंक स्थापित करे जाएंगे। पर्याप्त उत्पादकता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति क्षमता यानी प्रोडक्शन, वो जो जिन पौधों से इनकी प्रोडक्शन पावर अच्छी है उनको वहाँ लगाया जाएगा। उन पौधों को और सभी को आपूर्ति की जाएगी, है ना। जगह जगह ऐसे पौधे जिनकी प्रोडक्शन अच्छी है उनको उत्पादित करना और उनको बांटना, है ना, पूर्ति करना, लोगों तक पहुंचाना। तो ये इसका काम है। ठीक है, दूसरा जो प्रावधान है वो है कि मिट्टी एवं पत्ते, दूसरा है बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। उत्पादकता में वृद्धि, है ना। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं कि बागवानी फसलों का प्रोडक्शन करना और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना। ये उसका एक प्रावधान है। तीसरा जो है वो है मिट्टी और पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं। मिट्टी एवं पत्तियों है ना, पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं यानी प्रयोगशालाएं स्थापित करना। प्रयोगशालाएं और पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधा। प्रयोगशालाएं, पॉली हाउस बनते हैं ना जो पॉली हाउस एवं ग्रीन हाउस की व्यवस्था करना, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जगह जगह मिट्टी और पत्तियों का परीक्षण हो सके, टेस्ट हो सके, तो उसके लिए प्रयोगशालाएं लगाना। पॉली हाउस हम देखे होंगे, ऐसे एक बड़ा सा वो बना दिया जाता है बंद करके, अंदर पौधे उगाए जाते हैं, अंदर बागवानी की जाती है ना। और ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, है ना। तो ये इन सब की व्यवस्था के द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। हर जगह हर चीज की उपलब्धता, यानी कई बार होता है ना कि इस जगह ही ये चीज उत्पादित की जाती है, पर वर्तमान में आपने देखा होगा जैसे लीची ठंडे प्रदेशों में होती है, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल तरफ। और अभी आपने देखा है कि एक झांसी के पास कोई उगाया था किसी ने, तो बहुत चल रहा है अभी, वो उस पर वीडियो उसका वायरल हो रहा है, एक लड़की ने, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें वहाँ की, मिट्टी का परीक्षण करवाया कि यहाँ भी ये संभावनाएं हैं क्या। फिर वो ठंडा चाहिए तो उसने सर्दियों में ही बोई कि ठंडों के समय में बोया जाए। तो इस प्रकार से, और उसने उस जगह पे भी प्रोडक्शन लिया। तो ये चीजें संभव है पॉली हाउस के द्वारा, ग्रीन हाउस के द्वारा, अच्छे बीज, प्रयोगशाला, मिट्टी का परीक्षण के द्वारा ये चीजें संभव है कि कहीं भी कोई भी चीज उत्पादित की जा सकती है। तो ये सब करना भी उसका प्रावधान में शामिल है। इसके अलावा
उसके अलावा और क्या चीजें करी जा रही हैं? निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन। चौथा है निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी, उच्च किस्म की यानी जो हम अपने यहाँ तो ठीक है कैसा भी ले लेते हैं, कैसा भी खा लेते हैं, लेकिन अगर हमें निर्यात करना है, बाहर भेजना है, तो उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, ये भी इसका एक प्रावधान है, ये भी करते हैं ये। और पांचवा जो है वो है उच्च किस्म के प्रसंस्करण उत्पादों की पैदावार बढ़ाना। उच्च किस्म के प्रसंस्करण उत्पादों की पैदावार बढ़ाना, है ना, उत्पादों की पैदावार बढ़ाना, है ना, जो उच्च किस्म की प्रोडक्शन है, उच्च किस्म के जो उत्पादन है उनकी पैदावार बढ़ाना, ठीक है, ये भी एक इसका प्रावधान है। छठवां प्रावधान जो है वो है विपणन एवं निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि। विपणन एवं निर्यात के लिए, है ना, विपणन एवं निर्यात के लिए क्या किया जाए? मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि। मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि, ठीक है, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि। तो ये है ना कि भाई निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी के उत्पाद हैं, फसलें हैं, उनको बढ़ावा देना, जो बाहर बेची जा रही हैं वो अच्छे प्रोडक्शन की, अच्छी किस्म की हैं। उच्च किस्म के प्रसंस्कृत उत्पाद जिनको प्रसंस्कृत किया जा सकता है उनके उत्पादन को बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना। विपणन यानी व्यवसाय के लिए, आयात निर्यात के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने, यानी मंडियों की व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, ये सब भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रश्न के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को।